बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी के एक और मुफीद वीडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। क्या हरूब वालों का नया वीज़ा लग सकता है और आउट पास वाले क्या करें। पहले बात कर लेते हैं हरूब वालों की। हरूब के बारे में आप सब जानते हैं कि हरूब वो जो है इमिग्रेशन कवानीन में काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ की गई हैं। सऊदी अरब से जो डिपोर्ट होते हैं लोग, वो पहले उन पर एक मुख्तलिफ मुद्दत के लिए 3 साल 5 साल 10 साल के लिए पाबंदी लगती थी, लेकिन सऊदी अरब के जो इमिग्रेशन कवानीन है उसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। जो सऊदी अरब से डिपोर्ट होने वाले गैर मुल्की कारकुन हैं, अब उन पर ताहयात सऊदी अरब आने की पाबंदी आयद की जाती है। ऐसे लोग किसी भी वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं। वाज़ेह रहे कि जो तरहील है यानी कि डिपोटेशन सेंटर या सीधा कह लीजिए जेल के ज़रिए मुल्क बदर किए जाने वाले गैर मुल्कियों पर की जाने वाली जो पाबंदी है उसका नफाज हो चुका है, जबकि इससे पहले जो है ये महदूद मुद्दत की होती थी। इमिग्रेशन कानून में तरमीम के बाद इसका इतलाक हर उस शख्स पर होगा, चाहे वो अभी डिपोर्ट हुआ हो या पिछले 5 साल पहले डिपोर्ट हुआ हो या 6 साल पहले डिपोर्ट हुआ हो। अक्सर सवाल यही होता है कि मैं तो 6 साल पहले डिपोर्ट हुआ था तो मैं तो आ सकता हूँ, लेकिन जो है जो अभी डिपोर्ट हो रहे हैं या आज से 5 साल पहले या जो है वो दोबारा हो चुके हैं, उन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन अभी हरूब से मुतल्लिक़ कुछ कानून मेहनत में तब्दीलियाँ की गई हैं। दोनों के जो मामलात हैं उसको बेहतर बनाने के लिए जो है वो कोशिश की गई हैं। नए ज़वाबित के तहत अगर जो कफ़ील है या आजिर है और एम्प्लॉय है या अजीर है, उसके मगैन अगर जॉब्स के जो मामला ख़त्म हो जाते हैं, इस सूरत में जो कफ़ील होता है वो वजारत के सिस्टम में एग्रीमेंट के ख़त्म होने का रजिस्टर करता है। अभी डायरेक्ट आपका जो कफ़ील होता है वो हरूब नहीं लगा देता। इस सूरत में कारकुन को जो वजारत की वेबसाइट पर मनक़ता अमल यानी बेरोज़ का स्टेटस दे देता है। इस सूरत में आजिर या कफ़ील या कंपनी के ज़िम्मे जो उसके वाजबात होते हैं उस पर कंपनी की या कफ़ील की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। 60 दिन का वक्त मिलता है। इस दौरान अगर आपको या कारकुन जो भी है उसको जॉब मिल जाती है तो वो अपना नकल कफाला करवा ले, वरना फाइनल एग्जिट लेकर अपने मुल्क चला जाए, वरना 60 दिन के बाद जो है ऑटोमेटिक जो है वो सिस्टम है जो वजारत की तरफ से उसका हरूब लग जाता है। नए कवानीन के तहत अगर 60 दिन गुजरने के बावजूद ना तो कफाला तब्दील करवाई जाए, ना खरूज ना हाई लिया जाए, तो वजारत के सिस्टम में मुतगय्यब अलामत जो है यानी काम से गैर हाज़िर, जिसे उर्फ़ आम में हरूब कहते हैं, वो लग जाता है। अगर बात करें आउट पास वालों की, तो आउट पास होता क्या है। आउट पास एक एमरजेंसी पासपोर्ट होता है। ये इंतहाई हंगामी हालात में दिया जाता है। जो लोग आर्जी वीज़े जो हैं जिनमें उम्रा हज विज़ा शामिल होता है, उन लोगों के लिए बेसिकली इस्तेमाल होता है। अगर आप भी जो है आउट पास पर जाने के ख्वाहिशमंद हैं, यानी कि आप सऊदी अरब में इलीगल हैं और आप आउट पास पर जाने पर जो है वो ख्वाहिशमंद हैं, तो उसके लिए आपको बेहतर है कि कानूनी तकाज़े पूरे करें। अदरवाइज़ आप पर भी जो है वो हमेशा के लिए जो है वो दरवाजे सऊदी अरब के बंद हो जाएंगे। तो आप जो है शुबा वेलफेयर से कॉन्सुलेट के रजू करें, वहाँ अपने मसले के बारे में दरख्वास्त दें। वहाँ पर मौजूद जो एहलकार होते हैं जो कॉन्सुलेट के अंदर, वो आपको बिल्कुल ये मुफ्त खिदमत देते हैं। वो आपको जो मसला है आपका जो भी उसको सॉल्व करेंगे। आउट पास के लिए आप कभी भी एम्बेसी या कॉन्सुलेट जा सकते हैं। वहाँ आपको आउट पास का एक फॉर्म मिलेगा, वो फिल करना होगा, अपनी बारी का इंतज़ार करना होगा, और जो आपको एम्बेसी के लोग हैं वो खुद ही कॉल करके आपका फ़ाइनल एग्जिट जो अरेंज करके तरहील के ज़रिए आपको बता देंगे। लेकिन उसके बाद आप हमेशा के लिए सऊदी अरब के लिए बैन हो जाएंगे। और इसी तरह जो है हरूब वाले या डिपोर्ट वाले तमाम लोग किसी भी दोबारा वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।